तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको क्लास 11 का चैप्टर है जिसका नाम है टट, द डिस्कवरिंग टट। बिफोर टेलिंग द स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ऑथर एंड दिस विल बी ओनली समरी बिकॉज दिस चैप्टर आई हर्ड दैट दिस चैप्टर इज़ रियली बोरिंग बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट वेरी इंजॉयबल। ओके, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन कोशिश करेंगे इसको एंजॉय जिसमें आप लोग को अच्छा लगेगा इसको सुनकर। बने रहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। A.R. विलियम्स और एनी विलियम्स इज़ अ फॉर्मर सीनियर राइटर फॉर नेशनल जोग्राफिक मैगजीन एंड ऑनलाइन न्यूज़। सो गाइज एज यू नो वेरी वेल A.R. इज़ गोइंग टू बी एनी विलियम्स। ओके, जो A.R. का फुल फॉर्म है वो एन विलियम्स है। ओके, जो कि कौन थी, ये एक मतलब एक सीनियर राइटर थी। कहाँ के लिए? नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन में, ठीक है, और ऑनलाइन न्यूज़ में ये क्या थी? एक राइटर थी। और मैगज़ीन न्यूज़, ऑनलाइन न्यूज़ जो भी न्यूज़ वगैरह चलती हैं उसमें भी ये एक अच्छा उन्होंने उपाधि प्राप्त कर रखी थी। हर स्पेशलाइजेशन इज़ इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। अब यहाँ आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी वो लोग होते हैं हु स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन्होंने क्या है, ये इनका जो आर्कियोलॉजी की फील्ड में इनमें कुछ स्पेशलाइजेशन थी, ठीक है। अबाउट विच शी राइट्स फीचर्स अबाउट प्लेसेस वेरिंग फ्रॉम इजिप्ट टू एज फार एज अलास्का। यानी कि ये क्या करती हैं, जिसमें ये लिखती हैं और किस चीज़ के बारे में लिखती हैं, उस फीचर्स के बारे में लिखती हैं, ठीक है। और इजिप्ट में जो अलास्का था उसके बारे में भी लिखती हैं। अलास्का अभी आपको आगे पता चलेगा। दिस अपीयर एज अ मंथली पीस फॉर द एंशिएंट वर्ल्ड सेक्शन ऑफ अ नेशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन। और जो अलास्का के बारे में हर महीने, ठीक है, एक जो मैगज़ीन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट वर्ल्ड सेक्शन ऑफ द नेशनल जोग्राफिक मैगज़ीन, इसमें हर कुछ न कुछ आता ही है। शी ऑल्सो राइट्स अबाउट एनी न्यू डिस्कवरीज दैट टेक प्लेस। और ये हर एक उस डिस्कवरी यानी कि खोज के बारे में लिखती हैं जो कि तुरंत ही उन्हें पता चली हो या कुछ नई खोजी गई हो। नाउ गाइज अब चलते हैं थोड़ा सा हम इस समरी के बारे में। Summary is really so long but I will try to make it short and hope so you will enjoy. अगर it will take so much time so I will make it first part. अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स स्टार्ट समरी। तो द किंग टट्स ममी। किंग टट्स के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। आप लोग ने फ़िरौन का नाम सुना होगा। जो टट्स हैं वो फ़िरौन के वंश से वंश के थे, ठीक है। और ये उनके जो वंश के आखिरी राजा थे इनकी मौत हो जाती है। अब ये मौत मतलब एक कैसे होती, इनकी मृत्यु हुई थी या इनको मारा गया था, और अगर जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी एज क्या थी, ये सब हम लोग को इसमें थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा, ठीक है। किंग टट्स ममी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी टेकन फॉर अ सिटी स्कैन। यानी कि जो किंग टट का जो ममी उसको बोलते हैं। जैसे जब कोई पहले आज से कई साल पहले क्या होता था, जब कोई मर जाता था तो उसकी जो भी इसकी जो लाश होती है उसका कॉप्स होता है ना, तो उसको हम लोग मसाला लगाकर एकदम बैंडेज के अकॉर्डिंग उसको बैंडेज करते थे। और उसके बाद उसको एक कॉफ़िन एक तरह का संदूक होता है, उसमें हम लोग उसको रख देते थे। तो दैट इज़ बीन कॉल्ड ममी, ठीक है। तो जो किंग टट्स की जो ममी है वो एक पहली ऐसी ममी थी जिसको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया। एज द ममी ऑफ अ किंग टट वॉज ग्लाइडेड फॉर परफॉर्मिंग अ सिटी स्कैन। और जैसे ही जो किंग टट की जो ममी है उसको सिटी स्कैन के लिए ग्लाइडेड किया गया, एंग्री विंड्स यानी कि ले जाया गया, तो वहाँ क्या हुआ, अचानक जो एंग्री विंड्स थी, ठीक है, स्टीयर्ड का मतलब बहुत तेज़ बहने लगी। एंड डार्क क्लाउड्स कवर्ड द स्टार्स। और जो रात में जो तारे चमचमा रहे थे उसके
जो तारों की चमचमाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई, किसकी वजह से? डार्क क्लाउड्स की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, हिज स्कैन वॉज बीइंग डन टू अनअर्थ द मिस्ट्री, ठीक, मिस्ट्रीज दैट हैड सराउंडेड हिज डेथ। अब जो ऑथर है उनका कहना ये है कि इनकी जो स्कैन किया गया उससे कुछ न कुछ इनके मौत के कुछ क्लूज़ वगैरह ज़रूर निकले हैं, जो बताते हैं कि इनकी मिस्ट्री कोई न कोई इनकी जो मौत है कोई न कोई रहस्य रही है, ठीक है। टूरिस्ट हैड लाइन टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द ममी ऑफ द फेमस इजिप्शियन किंग टूटनखामुन, ठीक है। जो टूटनखामुन है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो जैसे इनकी जो ममी थी उसको लाया गया, कहाँ लाया गया? म्यूज़ियम में लाया गया। तो वहाँ पे जो टूरिस्ट थे, वो टूरिस्ट ने बहुत से टूरिस्ट ने इनको क्या कर लिया? लाइन अप हो गए इनको देखने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। और उनमें से कुछ ये भी थे कि वहाँ पर कुछ लगी हुई इमेजेस को भी देख रहे थे, ठीक है। एंड मेड स्पेकुलेशन अबाउट हिज अनटाइमली डेथ, और इसके वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, वो ये सोचे थे ये अनटाइमिंगली, ये इनकी जो मौत हुई है अनटाइमिंगली है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट हियर। ओके गाइस, अब गाइस उसमें जो ट्रेज़र है, जो ट्रेज़र मिला हुआ था, ख़जाना जो मिला हुआ था, वो उसमें क्या क्या था? द ट्रेज़र फाउंड इंक्लूडेड प्रीशियस कॉलर्स, inlaid necklace and or bracelets, rings, amulets and ceremonial apron, ठीक है, sandal and जैसे sheath for his finger and toes। ये सारी चीज़ें इनके पास, मतलब जब ये उसको टॉम को यानी कि कॉफिन को खोला गया था, तब ये सारी चीज़ें इनके पास थी। ये गाइस आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन आएगा भी, list the thing that were found in the tomb in the Tut's tomb या टर्ट्स कॉफिन। तो आपको ये लिस्ट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको बतानी है गाइस, आपको सारा बताना है कि द ट्रेजर्स फाउंड इंक्लूडेड प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा, सैंडल्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड शीट्स ये हो जाएगा, शीट्स, एंड बस इनफ। इतना आपको सीधा आप लिखना जो उनके टॉयज़ में और फिंगर्स में पहनाने के लिए रखी गई होंगी। These treasures are still date the richest royal collections ever found। यानी कि मैंने कहा शुरू में ही बता दिया था कि ये कलेक्शन इतना ज़्यादा था कि मतलब जो शायद ही पहले कभी इन लोग को मिला हो, ठीक है। सम एवरीडे आइटम्स कंसिडर्ड टू बी नीडेड इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि जो मरने के बाद जो ज़रूरी सामान होता है, तो इसमें बताया जा रहा है सम आफ्टर एवरीडे आइटम्स कंसिडर्ड टू बी needed enough after life like board games, bronze razor, linen undergarments, cases of food, ठीक है, and wine were also found। और ये भी सारी चीज़ें उनके जो कस्टम है उसके अकॉर्डिंग किसमें? कॉफिन के में निकले हुए थे। These revealed that the ancient Egyptian believed in idea of resurrection and hoped to take their riches with them। यानी कि पहले ये एक कस्टम हुआ करता था कि जो भी लोग मर जाते हैं, राजा वगैरह जो मर जाते हैं, वो अपने साथ सारी संपत्ति को ले जाते हैं, और उनका मानना ये होता था कि ये उनको शायद दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा सामान उनके टॉम्ब में और कॉफिन में रख दिया जाता था, ठीक है। ये एक वहाँ का एक कस्टम था। सो गाइज़ आपको ये बात नोटिस करनी है कि वो क्या जो आइटम्स क्या कंसीडर किए जा रहे थे। द आइटम कंसीडर टू बी कौन से थे? नीडेड द आफ्टर लाइफ लाइक बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडरगारमेंट्स, यानी कि जो अंडरगारमेंट्स में पहनने वाली जो चीज़ें होती हैं, केसेस ऑफ फूड, वाइन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये भी सब वहाँ पर एंशिएंट टाइम में बिलीव किया जाता था। जो इजिप्शियन हुआ करते हैं, इजिप्ट यानी कि इजिप्ट के लोग हुआ करते हैं,
उनका ये मानना हुआ करता था जब कोई मर जाता है तो उसकी सारा जितनी संपत्ति होती है उसके ही साथ पहुंचा दी जाती है। अब गाइस यहाँ हम आपको बताएंगे थोड़ा सा कार्टर का इन्वेस्टिगेशन। जो कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो क्या थी, जो देखते हैं। कार्टर इन्वेस्टिगेटेड द 3 नेस्टेड कॉफिन्स। वहाँ पे कार्टर को 3 कॉफिन मिले हुए। क्या कॉफिन, यानी कि 3 संदूक मिले हुए। एक में तो जो किंग टट हैं वो थे, ठीक है। इन द फर्स्ट, लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग। इन द फर्स्ट अ श्रॉड अडॉर्न विद गार्लैंड्स ऑफ अ विलो एंड ओलाइव लीव्स। यानी कि एक में क्या था, श्रॉड अडॉर्न यानी कि सजा हुआ एक कपड़ा था जिसको हम लोग कफन भी बोल सकते हैं, और जिसमें गार्लैंड्स यानी कि मालाएँ भी रखी हुई थी, ठीक है। मालाएँ ये कौन सी मालाएँ थी, गार्लैंड्स ऑफ विलो, ठीक है। एंड ओलाइव लीव्स, ओलाइव यानी कि जैतून की जो पत्तियाँ थी, ठीक है। वाइल्ड क्लेरी लोटस पेटल, यानी कि जो लोटस पेटल का मतलब ये होता है कि जो कमल के पत्ते वगैरह होते हैं वो। एंड कॉर्नफ्लावर वर फाउंड, उसमें पहले में तो ये मिला। दिस गेव वॉज एविडेंस दैट द डेथ माइट हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। और ये जो सारी चीज़ें मिली हैं इससे ये पता लगाया जा सकता है कि शायद ये मार्च और अप्रैल की बात हो, क्योंकि इस सीज़न में ये सारी चीज़ें निकलती हैं। क्यों, कौन कौन सी। इन द फर्स्ट क्या था, अ शॉर्ट ऑफ एडॉन विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लो, क्योंकि फूलों मार्च और अप्रैल में फ्लावर्स का टाइम होता है, ठीक है। और ओलाइव लीव्स होती हैं, वाइल्ड क्लेरी होती है, लोटस पेटल्स होते हैं, कॉर्न फ्लावर्स होते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उनकी पैदावारी हो जाती है। तो इसलिए जो कार्टर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि हो सकता है कि इनकी जो मौत हुई हो वो मार्च और अप्रैल के टाइम पर हुई हो, ठीक है। कार्टर फेस डिफ़िकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग द ममी ऑफ द किंग आउट ऑफ अ कॉफिन। जो कार्टर थे उनको बड़ी परेशानी हो रही थी जो ममी कॉफिन में थी उसको वहाँ से निकालने में, क्योंकि वो शायद चिपकी हुई थी। The ritual resins had hardened, resulting in cementing of dirt to the bottom of the solid gold coffin। यानी कि जो गोल्ड था, गोल्ड के नीचे क्या हुआ है, सीमेंटिंग, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से चिपका दिया गया था उसकी बॉडी को। किस तरीके से, शायद वो बुरी तरीके से फंस गई हो या चिपका दिया गया। सीमेंटिंग का मतलब ये होता है कि उसको अच्छे से चिपका देना, सीमेंटिंग कर देना किसी चीज़ पे। तो फिर क्या हुआ, उसमें जो कार्टर था अनसक्सेसफुली ट्राइड टू यूज़ द सन टू लूजन द रेसिन्स। कार्टर ने सोचा कि भाई हम जो कॉफिन है, कॉफिन को हम लोग सूरज के सामने रख दें तो हो सकता है ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए, तो ये जो किंग टट्स की जो लाश है वो शायद बाहर आ जाए, ठीक है। लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। देयर वॉज नो अदर वे लेफ्ट टू सेपरेट द ममी फ्रॉम द एडॉर्नमेंट्स देन टू चीजल इट। यानी कि अब जो कार्टर थे उनके पास कोई और रास्ता नहीं था मम्मी को जो सजी हुई मम्मी है उसको निकालने के लिए। कैसे निकालने के लिए, चीजल इट, चीजल का मतलब हथौड़ियों से, छेनी से उसको निकाला जाए तोड़ के। इट्स हेड हैड टू बी रिमूव्ड एंड द मेजर जॉइंट्स हैड टू बी डिटैच्ड। यानी कि सबसे पहले उसका जो सिर था राजा का, टट का, जो उसका सिर निकाल दिया गया। उसके बाद उसके अदर जो जॉइंट्स थे वो भी निकाली गया था। ओनली ग्राउंड फॉर कार्टर टू डिफेंड हिमसेल्फ फॉर चीजलिंग दैट वाज द थीव्स वुड हैव राइप्ड द बॉडी अपार्ट टू रॉब द गोल्ड इफ़ ही हैड नॉट चीज्ड इट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मे बी टट का जो बॉडी है और जो जिस तरह से वो लगा हुआ था, जिस तरह से वो सेट किया गया था, अगर उसको नहीं निकालते तो शायद हो सकता था उसका जो गोल्ड है या हो सकता था किसी न किसी तरीके से चोरी हो सकता था, ठीक है। उसका जो भी सोना वगैरह था चोरी हो सकता था, इसलिए उन्होंने निकाली। ये शायद इनका कार्टर का कहना है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद बता रहे हैं एज द आर्कियोलॉजी चेंज विद द एडवेंट ऑफ टाइम। यानी कि एडवेंट ऑफ टाइम का मतलब समय समय के साथ जो आर्कियोलॉजी था वो बदला, और इट फोकस्ड मोर ऑन डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड मिस्टीरियस ऑफ डेथ देन ऑन ट्रेजर्स। तो ट्रेजर्स पे ध्यान ना देकर उनकी जो मिस्टीरियस, उनकी मौत किस प्रकार से हुई थी
उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दिया गया। सम 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कि डिस्कवरी 40 साल के बाद जो डिस्कवरी की गई, इन 1968 स्टार्टलिंग फैक्ट वॉज रिवील्ड, यानी कि उनका एक फैक्ट आया स्टार्टलिंग का, शुरुआत का। इन द डिस्कवरी ऑफ एन एनाटॉमी प्रोफेसर, यानी एनाटॉमी प्रोफेसर जो स्कैन वगैरह करते हैं, हुड एक्सरेड द ममी, जिन्होंने ममी को एक्सरेड किया, ठीक है। ही क्लेम दैट, उन्होंने दावा किया, क्या दावा किया कि द ब्रेस्ट बोन एंड द फ्रंट रिब्स ऑफ द ममी वर मिसिंग, यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होती है वो, यानी कि छाती की जो हड्डी, और रिब्स यानी कि जो पसली की हड्डी, वो मिसिंग हो रही है। ओके गाइस, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन some of the people are saying that it is boring, but it is looking a little bit interesting. I hope so that you all the people are just getting it very carefully. So guys, summary let it be enough, because it is very strange, and I hope so that you all the people are understanding. मुझे लगता है ये आपका समरी यहाँ तक रहना चाहिए, और इसके बाद हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे उनके फैमिली के बारे में, ठीक है। उनकी फैमिली किस तरह से उन्होंने ये जर्नी शुरू की, हाउ डिड ही जस्ट डाइड एंड व्हाट वाज द रीज़न, दिस ऑल आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।